नमस्कार दोस्तों। एक बार स्वामी राम जी घूमते घूमते एक ऐसे साधु से मिले जो कि नास्तिक था, लेकिन वो बेहद ज्यादा बुद्धिमान था। उसने बेहद चालाकी से कुछ ऐसे तर्क बना लिए थे जिससे कि वो जो भी लोग ईश्वर में विश्वास करते थे सबको हरा देता था। इसलिए बुद्धिमान लोग उसके पास जाने से बचते थे। लेकिन स्वामी राम जी ने उससे दोस्ती कर ली। स्वामी राम जी उसकी बुद्धि और ईश्वर नहीं है के तर्क देखकर बेहद प्रभावित हो गए। उसने अपना सारा दिमाग और ऊर्जा इसी चीज पर लगाया था कि कैसे यह सिद्ध करे कि ईश्वर नहीं है। उसका कहना था, पता नहीं लोग क्यों नहीं मेरे पास सीखने आते हैं। स्वामी राम ने उससे कहा कि तुम लोगों के विश्वास को खत्म कर देते हो तो लोग क्यों आएंगे तुमसे सीखने। लोग तुमसे डरते हैं। उस नास्तिक साधु ने इस पर एक किताब भी लिख दी कि ईश्वर नहीं है। तिब्बत और चीन के जो बुद्धिमान लोग थे वो भी इस नास्तिक साधु से बेहद प्रभावित थे और उन लोगों के अनुसार अगर भारत में कोई ज्ञानी व्यक्ति हैं तो वो यही हैं। उसका कहना था कि मैं साधु इसलिए बना हूं ताकि मैं जितने भी साधु संतों के संप्रदाय हैं सबको खत्म करना चाहता हूं। सब झूठे हैं। मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, सब ढोंग है। उसने यह संकल्प लिया था कि जो भी उसको यह विश्वास दिला देगा कि ईश्वर का अस्तित्व है वो उसका शिष्य बन जाएगा। एक दिन उसने स्वामी राम से पूछा, क्या तुमको पता है कि मेरा संकल्प क्या है? स्वामी राम ने कहा, जो भी तुमको शिष्य बनाएगा वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। उसने पूछा, इसका क्या मतलब? स्वामी राम ने कहा, कोई भी तुम्हारे मूर्ख दिमाग के साथ क्या कर सकता है? तुमने अपनी बुद्धि को एक दिशा में तेज बनाया है, दूसरी डायमेंशन के बारे में तुमको पता ही नहीं है। इस पर वो गुस्सा हो गया और बोला, तुम भी मूर्ख ही हो। तुम भी वही अज्ञात डायमेंशन के बारे में बातें करते हो। यह सब बिल्कुल बकवास और काल्पनिक बातें हैं। स्वामी राम ने ईश्वर से प्रार्थना की और यह संकल्प लिया कि चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े, लेकिन मैं इस आदमी को कुछ गहरे सच के बारे में बताकर और मनवाकर ही रहूंगा। एक दिन उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने हिमालय देखा है? उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा है। स्वामी राम ने कहा, गर्मी में हिमालय में यात्रा करना बेहद खूबसूरत होता है, वहां बेहद अच्छी जगह है। वो नास्तिक साधु तैयार हो गया। स्वामी राम ये सोच रहे थे कि कैसे एक मौका मिले ताकि इसके दिमाग को ठीक किया जाए। उन्होंने सोचा कि इसको मैं एक ऐसे सिचुएशन में फंसा दूंगा जहां इसको यह विश्वास करना पड़े कि ईश्वर हैं। स्वामी राम उसको लेकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकल पड़े। स्वामी राम ईश्वर में बेहद मजबूती से विश्वास करते थे और उन्होंने ईश्वर से यह प्रार्थना की कि एक ऐसा सिचुएशन बन जाए जहां यह नास्तिक असहाय हो जाए और ईश्वर की मदद के लिए चिल्लाए। स्वामी राम बेहद युवा थे। उन्होंने उसे एक बेहद कठिन रास्ते से ले जाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय के बाद वो दोनों रास्ता भूल गए और खो गए। यह सितंबर का महीना था। चूंकि स्वामी राम का जन्म हिमालय में ही हुआ था तो उन्हें ज्यादा ठंड नहीं लगती थी और वो एक ऐसी तकनीक जानते थे जिससे ठंड का उन पर कोई असर नहीं होता था। लेकिन उस नास्तिक साधु को कुछ पता नहीं था और वह ठंड से बेहद कांपने लगा। स्वामी राम ने दया दिखाते हुए अपना कंबल उसे दे दिया। स्वामी राम उसको 14,000 फीट की ऊंचाई पर लेते चले गए। इसके बाद उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो बोला, मैं सही से सांस नहीं ले पा रहा हूं। स्वामी राम ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि तुम एक युवा आदमी हो, इसलिए तुमको कोई दिक्कत नहीं है। इस पर स्वामी राम ने कहा, देखो,
हार मत मानो। 4 दिन हिमालय में चलने के बाद बर्फबारी होने लगी। उन्होंने एक जगह टेंट सेट कर दिया। वो दोनों 15,000 फीट की ऊंचाई पर थे। थोड़ी देर तक बर्फ पड़ने के बाद स्वामी राम ने कहा, तुमको पता है कि अगर 8 फीट तक बर्फ जमा हो जाए तो हमारा टेंट दब जाएगा और हम लोग इस टेंट के अंदर ही दबकर मर जाएंगे। अब नास्तिक साधु घबराते हुए बोला, ऐसा मत कहो। स्वामी राम ने कहा, यह सच है। उसने कहा, क्या हम वापस लौट सकते हैं? स्वामी राम ने कहा, कोई रास्ता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? नास्तिक साधु बोला। स्वामी राम ने कहा, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। नास्तिक साधु बोला, मैं इन बेकार चीजों में विश्वास नहीं करता। स्वामी राम ने कहा, ईश्वर की कृपा से 15 मिनट के अंदर बर्फ गिरना रुक जाएगी। अगर तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग करके इसे रोक सकते हो तो रोको, तुम्हारा स्वागत है। इस पर नास्तिक साधु ने कहा, यह मैं कैसे जानूं कि तुम्हारे प्रार्थना करने के कारण बर्फ रुका है? मान लो कि तुमने प्रार्थना की और बर्फबारी रुक गई, तब भी मैं नहीं मानूंगा कि ईश्वर हैं, क्योंकि बर्फबारी किसी भी तरह रुक सकती है। कुछ ही देर में बर्फ 4 फीट तक हो गया और नास्तिक साधु का दम घुटने लगा। स्वामी राम उस बर्फ में छेद कर देते थे ताकि वह सांस ले सके, लेकिन वह तुरंत भर जाता था। स्वामी राम इस बात को जानते थे कि कुछ न कुछ तो जरूर होगा, या तो हम मर जाएंगे या तो वह ईश्वर में विश्वास कर लेगा। अंत में यह हो गया। उसने कहा, कुछ करो, तुम्हारे गुरुजी एक महान व्यक्ति हैं। मैंने कई बार उनकी बेइज्जती की है, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो बेहद डरने लगा। स्वामी राम ने उससे कहा, अगर तुम ईश्वर से प्रार्थना करोगे तो 5 मिनट के अंदर बर्फ गिरना बंद हो जाएगा और धूप निकल जाएगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम दोनों मर जाएंगे। ईश्वर ने मुझसे ऐसा कहा है। वो अब स्वामी राम की बातों पर विश्वास करने लगा। उस नास्तिक साधु को लगने लगा कि वो मरने वाला है। उसकी सांस टूटने लगी। मृत्यु के डर से वह तुरंत बेहद भक्तिभाव दिखाने लगा और रोते हुए वो प्रार्थना करने लगा। स्वामी राम भी उसके साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की कृपा से 5 मिनट के अंदर ही बर्फ गिरना बंद हो गया और धूप निकल आई। अब वो नास्तिक साधु बेहद आश्चर्यचकित हो गया। उसने स्वामी राम से पूछा, क्या हम लोग जिंदा रहेंगे? स्वामी राम ने कहा, हाँ, ईश्वर चाहते हैं कि हम जिंदा रहे। अब उस नास्तिक साधु ने कहा, अब मुझे महसूस हो रहा है कि ईश्वर हैं। यही बात मुझे पहले नहीं समझ आ रही थी। इस घटना के बाद उसने यह संकल्प लिया कि वह जीवन भर कुछ नहीं बोलेगा। वह आगे 21 साल तक जिया और जो भी आदमी आकर उससे ईश्वर के बारे में बात करता था तो वह सिर पर रोता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन्होंने भी इतनी दूर तक कहानी को सुना, सबको दिल से धन्यवाद। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।